हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स्थ का सिक्स चैप्टर न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। अंगा अपने स्कूल की ट्रिप पर जा रही थी। ये इसकी स्कूल की तरफ से पहली ट्रिप थी जो कि पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी यूपी जा रही थी। अंगा को जब उसकी माँ उसको स्टेशन छोड़ने आई तो उसकी माँ ने टीचर से कहा, "आ, अंगा को बुद्ध के बारे में बताइएगा और सारनाथ भी दिखाइएगा।" अब बुद्धा कौन थे और सारनाथ में क्या क्या था, इस चैप्टर से जानते हैं। स्टोरी ऑफ बुद्धा। अब देखिए बुद्ध के बारे में क्या दिया है। देखिए बुद्ध को हम गौतम के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम गौतम बुद्ध भी कहते हैं, और इन्हीं ने बुद्धिज़्म मतलब बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। यही फाउंडर थे बौद्ध धर्म के। लगभग इनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था। यही वो टाइम था जब बहुत स्पीड में काफ़ी बदलाव हुए थे। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि बहुत सारे जनपद जो हैं वो महाजनपद चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल हो गए थे। जनपद थे काफ़ी पावरफुल हो गए तो वो जनपद से महाजनपद बन गए और कई सारी नई सिटीज़ डेवलप हुई, कई कई लोगों की जीवन में बदलाव आए। और लेकिन सिद्धार्थ चाहते थे ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, मतलब जो गौतम बुद्ध थे वो चाहते थे कि जीवन क्या है, मतलब जीवन, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना। देखिए गौतम बुद्ध जो हैं वो क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे और काफ़ी ही यंग, मतलब अपनी काफ़ी यंग टाइम में उन्होंने अपनी कंफर्ट लाइफ छोड़कर सर्च ऑफ नॉलेज के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मतलब जवानी के टाइम पे ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया नॉलेज के लिए। वो काफ़ी लोगों से मिले, कई सालों तक भटकते रहे और फाइनली उन्होंने फिर लास्ट में डिसाइड करा कि अब वो खुद से ही ये इसका पता लगाएंगे कि अब खुद से ही ये जीवन लाइफ का पता लगाएंगे कि जीवन क्या है। फिर उन्होंने पीपल के पेड़ पर, बोध गया पर है जो है बिहार में, उन्होंने काफ़ी साल तक तपस्या की और वहीं उन्हें इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हुई, बिल्कुल मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद बौद्ध ने सारनाथ वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया था, अपना पहला प्रवचन दिया था। और बौद्ध अपना सारा जीवन, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट, मतलब सारा जीवन वो पैदल यात्रा ही करते रहे, प्लेस टू प्लेस, लोगों को टीचिंग पीपल, मतलब लोगों को समझाते रहे जो उन्होंने सीखा। और पास अवे एट कुशीनगर, और उनकी कुशीनगर पे मृत्यु हो गई थी। बौद्ध टॉट हिज लाइफ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बौद्ध की बहुत सिखाते हैं हम सारा जीवन अनहैप्पीनेस मतलब दुखों से भरा है, सफरिंग मतलब सारा जीवन सफ़र करना है, मतलब संघर्षों से भरा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्रेविंग और डिज़ायर, मतलब मतलब इंसान की जो इच्छाएं कभी फुलफ़िल नहीं होती हैं। मतलब ये ले लूँ फिर मैं वो ले लूँ, मतलब पहले साइकिल थी, साइकिल से फिर स्कूटी आ गई, स्कूटी से फिर कार आएगी, कार से फिर वो और बड़ा, मतलब जीवन इंसान की जो इच्छाएं कभी फुलफ़िल नहीं होंगी। उसे कितनी कुछ मिल जाए, बस उसे हर प्रकार के लगेगा यार मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो कभी वो सेटिस्फाई नहीं होता है। तो बुद्धा ने इसी को डिस्क्राइब करा है और बुद्धा ने इससे फ्री होने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि अगर इससे फ्री होना चाहते हो तो हमें मॉडरेट इन एवरीथिंग, मतलब हमें पूरे जीवन मतलब इस बैलेंस करके चलना पड़ेगा, मॉडरेट रहना पड़ेगा हमें। और उन्होंने सिखाया है कि हमें इंसानों के साथ साथ जानवरों के साथ भी बहुत ही प्यार से बर्ताव करना चाहिए। और गौतम बुद्ध जो थे वो बिलीव इन कर्मा, मतलब वो कर्मा पर बिलीव करते थे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। उनका ऐसा मानना था कि अगर जीवन में जो भी कर्म करो तो वो हमारे अभी की लाइफ को इम्पेक्ट करते हैं और अगले जन्म में, मतलब जो नेक्स्ट जन्म होगा, नेक्स्ट बर्थ होगा, उसको भी काफ़ी इम्पेक्ट करेंगे। देखिए बुद्ध जो थे वो काफ़ी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में समझाते थे, जो कि उस टाइम पे प्राकृतिक लैंग्वेज थी। देखिए अभी हम हिंदी में बात करते हैं, ज़्यादातर हिंदी में ही आपस में करते हैं क्योंकि अभी हिंदी चलती है, बट उस टाइम पे प्राकृतिक भाषा चलती थी। तो बौद्ध ज़्यादा टफ लैंग्वेज यूज़ ना करते हुए हिंदी में ही समझाते थे, इसलिए ताकि हर इंसान को समझ में आए।
देखिए, और बहुत इनकरेज करते थे कि किसी संत महात्मा बाबा बाबा वगैरह की बातों को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मतलब जाके सीधा फॉलो करने लगे उसको, ये गलत है। आप खुद उस चीज़ को एनालिसिस करो, उसके बारे में सोचो, उसके बाद उसको फॉलो करो। देखिए, एक स्टोरी दी है, स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी। कीसा गौतमी एक महिला थी जिसका जिसके लड़के की डेथ हो गई थी, और वो काफ़ी जगह जगह घूम रही थी और ये रो रही थी कि भैया मेरे लड़के को कुछ भी करके ज़िंदा कर दो। तो ये देखा, एक एक व्यक्ति ने जब इनको देखा तो वो बुद्ध के पास ले गया कि मतलब बुद्ध ही इसका सॉल्यूशन बताएंगे। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, कीसा गौतमी से, कि मैं ठीक है, मैं ज़िंदा कर दूंगा, बट एक कंडीशन है कि मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स चाहिए, मतलब हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मतलब एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। तो कीसा गौतमी जब जाने लगी तो बुद्ध ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा लेकिन ये उस घर के होने चाहिए जिस घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। तो कीसा गौतमी वहाँ से चली गई, कहा कि ठीक है, मैं लाती हूँ। वो जिस भी घर में गई वहाँ बट उन्हें निराशा ही मिली। कहीं किसी के पिता की मृत्यु हुई, किसी की माँ की, किसी की बहन की, किसी के फादर, किसी के हस्बैंड वाइफ, तो किसी की ग्रैंडफादर, किसी के ग्रैंड मदर, किसी के अंकल या आंटी की। तो हर प्रकार से किसी न किसी की डेथ हुई है। तो इस मतलब इससे बुद्ध ही समझाना चाह रहे हैं कि जीवन में जो भी आया है, मतलब जिसका जन्म हुआ है, उसको एक ना एक दिन जाना है। उपनिषद। अब देखिए उपनिषद क्या होता है। देखिए जो बुद्धा का क्वेश्चन था कि जीवन क्या है, ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, और बुद्धा के साथ साथ उसी टाइम की बात है, कई सारे थिंकर ऐसे थे वो भी इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे सर्च कर रहे थे, जो जैसा बुद्धा का था। जैसे कुछ लोग सर्च कर रहे थे नोन अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के बाद क्या होता है। और कई सारे थिंकर थे वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म, मतलब हम जो रिचुअल्स करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी सर्च कर रहे थे। और अ, कईयों ने भी माना कि कई थिंकर्स ने माना देयर इज़ समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स आफ्टर डेथ, मतलब कई थिंकर का ऐसा मानना था कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा परमानेंट हैं, जैसे भले मृत्यु हो जाए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और उसको डिस्क्राइब करा है आत्मा और ब्रह्मांड, मतलब इनको यूनिवर्सल सोल, मतलब इसको कहा गया है कि ये परमानेंट हैं चाहे कुछ भी हो। और उनका ये बिलीफ था कि ये आत्मा और ब्रह्मांड ये एक ही हैं। और अ, कई सारे आइडियाज़ रिकॉर्ड हैं उपनिषद में जो कि लेटर वैदिक टाइम के हैं। उपनिषद का लिटरली मीनिंग, मतलब उसका मतलब जो होता है एक्चुअल, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब पास बैठकर कुछ समझना। और ये वाइस बेगर की कहानी थोड़ी देर बाद देखते हैं। मतलब ये जो उपनिषद है ये बिटवीन है, मतलब उसका ऐसा समझाया गया है कन्वर्सेशन के रूप में है, जैसे कोई टीचर और स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, मतलब एक डायलॉग के फॉर्म में ये उपनिषद हैं। अ, देखिए उपनिषद ज़्यादातर जो थिंकर हैं, उपनिषद के ज़्यादातर थिंकर हैं वो मैन हैं, स्पेशली ब्राह्मण और राजास। बट कुछ कुछ ओकेशनली कुछ वुमेन्स भी मेंशन हैं, जैसे गार्गी। ये एक अ, जो कि डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी रॉयल कोर्ट में। और प्योर पीपल रेयरली टुक, मतलब जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही रेयरली पार्टिसिपेट करते थे इन डिबेट्स में। एक फेमस एक फेमस व्यक्ति जिसका नाम है सत्याकामा जबाला, उस ये उसकी जबाली उसकी माँ का नाम है। जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी तो माँ की मृत्यु होने के बाद ही उसका नाम ये पड़ा था, मतलब उसका नाम जो था अपनी मम्मी पर ही बेस्ड था। और वो भी आ, और उसके मन में भी काफ़ी डीप डिज़ायर थी अब नोन अबाउट रियलिटी, मतलब सच्चाई को जानने के लिए, जैसे गौतम बुद्ध में थी। और आने वाले टाइम में वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम। और ये जो सत्या काबा जवाला है, और आने वाले टाइम में बना वन ऑफ द बेस्ट थिंकर बना था। और काफ़ी सारे लीडर्स के साथ सीखा, मतलब गौतम के साथ सीखा। और एक और जो लीडर हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शंकराचार्य, जिनके बारे में हम क्लास 7th में पढ़ेंगे।
और पिनानी द ग्रामेरियन, मतलब पिनानी एक स्कॉलर थे, वो भी काफ़ी फेमस स्कॉलर थे जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर को अरेंज करा। मतलब पिनानी जो थे जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर को अरेंज करा, उसके वॉवल्स, उसके कॉन्सोनेंट और स्पेशल ऑर्डर और अलजेब्रा, लगभग लगभग उन्होंने 3000 वर्ड्स को इन्होंने मतलब संस्कृत की ग्रामर की स्थापना की, संस्कृत की ग्रामर की खोज की पिनानी ने। और एक थी स्टोरी द वाइस बेगर। देखिए एक बेगर, वाइस बेगर था, एक शोनाका और अभी प्रतारियन, ये दो ऋषि मुनि थे जो कि यूनिवर्सल सोल मतलब पूरे ब्रह्मांड ब्राह्मण की पूजा करते थे, ब्रह्मांड की प्रार्थना करते थे। जब वो एक बार खाना खा रहे थे तो एक भिखारी आकर बोला कि मुझे भी भूख लगी, मुझे कुछ खाने को दो। तो शोनाका ने उन्हें मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, एक ऋषि मुनि ने। तो बेगर बोला ठीक है, आप किसकी पूजा करते हो? तो उन ऋषि मुनि ने बोला कि हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। तो बेगर बोला अच्छा, तो यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हो? तो ऋषि मुनि ने कहा हाँ हाँ, हम उन्हीं की पूजा करते हैं। तो उस बेगर ने बोला ठीक है, आप यूनिवर्सल की पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की पूजा करते हो, तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो उसका ही एक ही हिस्सा हूँ। तो आप मुझे खाना ना देकर उस यूनिवर्स का, यूनिवर्स को हिस्सा, उस यूनिवर्स को खाना दो जिसका मतलब जिसका मैं हिस्सा हूँ। तो उस बेगर ने अपनी बात से उन ऋषि मुनियों को कन्वेंस करा और उन ऋषि मुनियों ने उस बेगर को खाना खिलाया। ये एक उपनिषद का ही कहानी है। जैनिज्म। जैनिज्म, देखिए जो लास्ट और 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म के, वर्धमान महावीरा, मतलब ये उसी टाइम की बात है जिस टाइम गौतम बुद्ध का टाइम था, लगभग लगभग 2500 साल पहले। ये भी एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, जो महावीरा थे, वर्धमान महावीरा, ये भी एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये एक क्षत्रिय फैमिली वज्जी संघ, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर 5 में पढ़ रखा है। लगभग लगभग इनका भी यही था कि लगभग लगभग इन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, जैसे कि गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था। और घर छोड़ने के बाद लगभग लगभग 12 साल के बाद इन्होंने बहुत ही हार्ड लाइफ और बहुत ही लोनली लाइफ, मतलब अकेले रहे जीवन में और काफ़ी कठिन लाइफ जी। उसके बाद इन्हें एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ही टॉट वेरी सिंपल, इनका एक सिंपल सा उसूल था कि जिस भी भाई मैन हो चाहे वूमेन हो, जिसको ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो मस्ट लीव देयर होम, तो भैया अपना घर का त्याग करना पड़ेगा। अगर ज्ञान चाहिए है तो घर का त्याग करना ही पड़ेगा। और उन्हें स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि अहिंसा और नॉट हर्ट और किलिंग, मतलब हर जीवित व्यक्ति को आपको मतलब उसको हर्ट नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी भी जीवित व्यक्ति को। और हर जीवित चीज़ से प्यार करना है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड टीचिंग महावीरा बिकॉज हिज फॉलोअर। देखिए जो महावीरा का टाइम था, जैसे गौतम बुद्ध का टाइम था, उनकी जो भाषा थी प्राकृतिक थी, तो इनकी भी भाषा प्राकृतिक थी। इसीलिए से ऑर्डिनरी पीपल मतलब जो आम व्यक्ति हैं वो इजीली समझ सकते थे इनकी टीचिंग से। मतलब ये बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज यूज़ नहीं करते थे, बहुत जो इजी चलती थी, जैसे अभी हमारी हिंदी चलती है और उस टाइम पे प्राकृतिक भाषा चलती थी, तो ये उसी भाषा में आम लोगों को समझाया करते थे। लेकिन प्राकृतिक भाषा जो थी वो हल्का फुल्के चेंजेस थे आसपास के रीजन में, जैसे कि जो मगध में जो प्राकृतिक भाषा थी उसे मगधी कहते थे। देखिए जो फॉलोवर थे महावीरा के, वो जैन नाम से उन्हें जाना जाता था और वो बहुत ही सिंपल लिविंग जीते थे और बेगिंग फॉर फूड, मतलब जो खाना खाते थे वो खाना मांग कर खाते थे, मतलब बेगिंग करके खाते थे। और एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उनका जो सिस्टम था एब्सोल्युटली ईमानदारी के साथ रहना है, नॉट टू सील, और चोरी नहीं करनी है। और ऑब्जर्व सेलिबेसी, मतलब बाल ब्रह्मचार्य, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। अब देखिए जो पुरुष हैं, मैन हैं, उनको तो हर चीज़ का त्याग करना है, हर चीज़ को गिव अप करना है, यहाँ तक कि अपने कपड़ों का भी उन्हें त्याग करना पड़ेगा।
देखिए इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब ये बहुत टफ था इंसान के लिए और वुमेंस के लिए। मतलब इतने स्ट्रिक्ट रूल्स थे, काफ़ी टफ था। इसके बावजूद मतलब हज़ारों लोगों ने अपने घर छोड़े और उनसे सीखा उनके लिए। और जैनिज़्म, मतलब जो जैनिज़्म का था उसको ज़्यादातर सपोर्ट किसने करा है? मेनली ट्रेडर ने, मतलब ज़्यादातर जो ट्रेडर थे वही लोग सपोर्ट करते थे। क्योंकि जो किसान थे वो एक चीज़ में मात खा जाते थे कि जो जो उन्होंने कहा था किसी भी जीवित की हत्या नहीं करनी है। तो जब फसल होती थी तो उन्हें इंसेक्ट्स को मारने के लिए कुछ यूज़ करना पड़ता था या इंसेक्ट्स को मारना पड़ता था। तो ये इस रूल्स की वजह से वो उसको फॉलो नहीं कर पाते थे उसको। और लगभग 100 सालों में जैनिज़्म काफ़ी फैल गया पूरे नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। और अ, जो टीचिंग ऑफ महावीर और उनके फॉलोवर थे लगभग काफ़ी सालों तक उन्होंने ओरली टीचिंग करा, मतलब कुछ ऐसा लिखित रूप में नहीं था कि जिसको पढ़ा फिर उसे ट्रांसलेट करा। मतलब कई सालों तक ये ओरली ही चला, मतलब वर्बली सबको बताया करते थे अपनी टीचिंग के बारे में और अपने रिलीजन के बारे में। और लगभग 1500 साल पहले उन्होंने अपनी एक लिखा वल्लभी गुजरात में अपने रिलीजन के बारे में, जिसके बारे में ओरली बताया करते थे। अब उसको उन्होंने रिटन डाउन कर लिया, मतलब उन्होंने एक लिखित के रूप में बना लिया। संघ, देखिए संघ क्या होता है? देखिए बोथ महावीरा एंड बुद्धा दोनों का ऐसा मानना था कि भैया जिस भी व्यक्ति को ट्रू नॉलेज चाहिए, मतलब ज्ञान चाहिए, उसको लेफ्ट देयर होम, उसको अपना घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब दोनों का ऐसा मानना था। अब संघ क्या होता है? अब भैया देखिए जो भी व्यक्ति अपना घर छोड़कर आएगा अब वो रहेगा कहाँ? तो जो व्यक्ति अपना घर छोड़कर आता था तो उसको उसके लिए एक पर्टिकुलर वो बनाया था कि भैया ये संघ है, मतलब तुम्हें यहीं यहीं पे रहना है। तो जहाँ पे सब लोग रहा करते थे, जो भी व्यक्ति अपना घर छोड़ के आया तो उसे संघ कहा करते थे। और बुद्ध ने एक बुक लिखी थी, विनायक पिटाका। विनायक पिटाका मतलब इस बुक में था कि सारे रूल्स लिखे हुए हैं बुद्ध के, मतलब अपन को कैसे जीवन जीना है, सादा जीवन जीना है, किसी को तंग नहीं करना है। तो सारी बातें बुद्ध के रूल्स रेगुलेशन इस विनय पिटाका में लिखे हुए थे। और उनके एक सेपरेट जो संघ था, और संघ में सेपरेट होता था मेंस और वुमेन के लिए, दो पार्ट्स में डिवाइड रहता था। ऑल मेन मतलब सभी पुरुष संघ ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस थे। जैसे कि चिल्ड्रन था, किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो उसको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई दास है, स्लेव है, तो उसको अपने मालिक से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई वर्कर है तो उसको राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई डेटर मतलब किसी ने किसी व्यक्ति से उधार लिया है ना, तो डायरेक्ट नहीं जाके, या तो उधार पहले पे करके आए या उससे परमिशन लेकर आए। तो इस तरह से यदि कोई महिला है तो उसको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जो भी व्यक्ति संघ ज्वाइन करता था तो उसे सिंपल लाइफ जीनी पड़ेगी, ये कंडीशन थी। ज़्यादातर संघ में मेडिटेशन होता था, और वो मेडिटेशन के बाद मतलब सिटी और गांव जाते थे बैक फॉर फूड, मतलब खाना मांगने के लिए। उनका एक मतलब एक फ़िक्स टाइम था, मेडिटेशन कर लिया, गांव जहाँ पर भी वो रहते थे गांव में और शहर में जाते थे, और एक फ़िक्स टाइम पर था कि वहाँ जाकर खाना मांगते थे। इसीलिए उन्हें भिक्षु कहते हैं। और दोज हु जॉइंट संघ इंक्लूडिंग, देखिए अब संघ किस किस ने ज्वाइन करा है, मतलब संघ को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है और किस किस ने किया है। ब्राह्मण ने ज्वाइन किया, क्षत्रिय ने ज्वाइन किया, मर्चेंट जो बिजनेसमैन थे उन्होंने ज्वाइन किया, लेबर जो मतलब मजदूर थे उन्होंने भी ज्वाइन करा, बार्बर जो नाई थे उन्होंने भी ज्वाइन करा, स्लेव थे, दास थे, उन्होंने भी ज्वाइन करा। मतलब हर व्यक्ति के लिए संघ था, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था। मतलब जो चाहे अपनी इच्छा से आ सकता था और संघ को ज्वाइन कर सकता था। मतलब ज़्यादातर टीचिंग अब बुद्ध ने अपनी लिखित के रूप में कर ली थी, और कुछ जो थी पोयम के रूप में थी संघ में। अब देखिए मोनास्ट्रीज क्या होती हैं। मोनास्ट्रीज का मतलब क्या होता है? देखिए हमने देखा जैन और बुद्ध दोनों ही मतलब धर्म के लोग प्लेस टू प्लेस यात्रा करते थे और टीचिंग करते थे लोगों को, अपने
जो उनने ज्ञान की प्राप्ति की उसके बारे में बताया करते थे। लगभग लगभग वो साल भर यात्रा करते थे, लेकिन बरसात के सीज़न में ये डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि ट्रैवल करना थोड़ा इजी नहीं था बरसात के टाइम पे। तो वो क्या करते थे, टेम्परेरी शेल्टर बना के रहते थे, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो नेचुरल केव्स हो, या कोई पहाड़ मतलब कोई पहाड़ी हो, तो वहाँ पर रहते थे। धीरे धीरे वो लोग परमानेंट होने लगे। अब जहाँ पे वो लोग परमानेंट होने लगे तो उन जगहों को ही मोनास्ट्रीज के कहने लगे। ये देखिए, ये एक पहाड़ी है, ये एक मोनास्ट्रीज है जिसको अपन विहार कहते हैं। देखिए, पहले तो ये वुडन की बनती थी, लकड़ी की, लकड़ी का टेम्परेरी बना दी। उसके बाद में ब्रिक्स की बनने लगी प्रॉपर। उसके बाद धीरे धीरे जो केव्स होता था, पहाड़ होता था, उसको पहाड़ को काट कर बनाने लगे। इस तरह से मोनास्ट्रीज का शुरुआत हुई। और अब मोनास्ट्रीज बनती कैसे थी, या तो देखिए, किसी रिच पीपल ने उन्हें डोनेशन दे दिया, कोई बिजनेसमैन है तो उसने मतलब खूब पैसा दे दिया, कोई लैंड ओनर है तो उसने अपना ज़मीन दे दी, कोई राजा है, राजा ने परमिशन दे दी कि हाँ भैया ठीक है यहाँ पर बना लो। तो इस तरीके से मोनास्ट्रीज़ की शुरुआत हुई और मोनास्ट्रीज़ बननी स्टार्ट हुई। लोकल पीपल कम, जो देखिए आम लोग थे, वहाँ के लोकल लोग थे, वो आते थे, इनके लिए कपड़े लाते थे, वो खाना लाते थे, मेडिसिन लाते थे, कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते थे। और इसके बदले में जो मॉन्क हैं, मतलब जो साधु संत हैं, चाहे जैनिज़्म के हों चाहे बुद्धिज़्म के हों, रिटर्न में इन्हें क्या करते थे, सिखाते थे। जो इन्हें ज्ञान है वो इनके बारे में बताते थे। और लगभग कुछ सालों में ये देखा गया है कि बुद्धिज़्म जो है वो देश के बाहर काफ़ी कॉन्टिनेंट तक फैल गया, मतलब बहुत जगह फैल गया, जिसके बारे में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। अब देखिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, देखिए एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसके बारे में बताया गया है कि जैसे एक कोई रिवर होती है, जैसे गंगा है, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी, तो जब तक ये बह रही हैं तब तक बह रही हैं, बट ये जब समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। देखिए जब नर्मदा है, जब वो समुद्र में मिल जाती तो अपन नहीं वो कह सकते कि कौन सा पानी समुद्र का था, कौन सा नर्मदा का था, तो सब मिल जाती हैं। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति जब वो मॉन्क बनता है, जब वो बुद्धिज़्म साधु बनता है, जैन साधु बनता है, तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। वो तब उस टाइम पे सिर्फ वो मॉन्क है, मतलब सिर्फ वो एक साधु है। चलिए अभी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ऐसी चैप्टर्स की समरी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।